एकम नित्यम विमलियचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम तो गुरु कृपा। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल, एसएमएस, लेटर भेजे हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं उस परमानंद को, परम सुख को, परम शांति, हम चाहते हैं उस तत्व ज्ञान को, उस तृप्ति को जानना। उन सभी भाई बहनों को पहले तो मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी जानना होगा ज्ञान से जुड़ने के लिए, ज्ञान की बात कर, और जो नंबर देने जा रहा हूं उस नंबर के पे ज्ञान के अलावा और कोई बात नहीं होगी। यदि आपने उस नंबर पे फोन करके कह दिया कि जी मेरी बेटी की शादी हो रही है और उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, तो आपको दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये नंबर मात्र ज्ञान पर आपको जवाब देगा कि ज्ञान सत्र को पाने के लिए उस संपूर्ण वैचारिक उठापट को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे भीतर में शांति मिले, कैसे जीवन खुशियों से भरे। तो 9414124600, पुनः एक बार 9414124600, ये वो मेरा नंबर है जिस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो जहां भी ध्यान शिविर होगा, जहां भी मैं ज्ञान संबंधी बैठक करूंगा, जहां भी मैं ज्ञान की चर्चा करूंगा, ये नंबर आपको वहां तक पहुंचा देगा। मेरी पुनः प्रार्थना, ये विशुद्ध ज्ञान संबंधी सवालों के जवाब के लिए जवाब भी वो नहीं देगा, वो खाली मेरी जानकारी आपको देगा कि इस समय सत्संग यहां पर है, आप भाग ले सकते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, हो गई ये पीर परवरसी अब पिघलनी चाहिए, इतनी मेहनत करता हूं कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। ये दुष्यंत के विचार बड़े प्यारे कि हो गई ये पीर परवरसी पिघलनी चाहिए, अब तो कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। मैं बहुत सालों बाद, कई सालों में, 45 सालों बाद धर्म पे बोलने का मन बनाया, क्योंकि बोलने का विषय था नहीं। क्या बोलूं, ये तो गूंगा जैसे गुड़ खाई हो, विषय ये है। वो गुरु महाराज जी जो मेरे जीवन के आधार है, जिन्होंने मुझे भीतर में आनंद और परमानंद और तृप्ति दी है, मैं क्या बोलूं, बस इतना सा कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरी मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले है किनारा, पल में दिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। ये आपकी चरण कमलों की बलिहारी थी कि जीव डूब रहा था, बहता था बेबजात था लोक भेद के साथ, पेंडे में सदगुरु मिली दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ वस्तु दीनी लखाई, कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। वो प्यास जो जन्मों से मेरे साथ थी, उस प्यास को उनकी कृपा से मिला। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु चरण कमल बलिहारी, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु महाराज जी के चरणों में जब मन रहता है तो दुविधा नहीं रहती। भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, गुरु पल में दिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। गुरु महाराज जी इस जो भीतर में एक अतृप्ति है, असंतुष्टि है, अंतर्मन जो तड़पता है, उसको पाने के लिए जिसकी वजह से वो संसार में मौजूद है, साथ रहते हुए भी उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, कैसे हो? ये दया करी मेरे गुरु महाराज जी ने और मुझे मान जोड़ा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि नहीं, बोल नहीं सकता, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जो मन है ना, इस मन से मुक्ति दी है मेरे गुरु महाराज ने, क्योंकि मन ही मनुष्य ना मोक्ष और बंधन का कारण था, और मेरे गुरु महाराज ने दया करके मन को कैसे हमारे हाथ में आ जाए वो साधन दिया है मुझे।
और इस साधन को बांटने आया हूं, ये हर किसी के समझ में नहीं आएगा। जो जीवन को आनंद और तृप्ति की ओर ले जाना चाहता है वही समझ पाएगा इस बात को। अरे मेरे मित्रों, कभी सोचो तो सही, घर है आपके पास में, बंगला है आपके पास में, गाड़ी है आपके पास में, बहुत बड़ा व्यापार है आपके पास में, पूरा भरा पूरा परिवार है आपके पास में। क्या इन सब चीजों की वजह से आप हैं या आपकी वजह से ये चीजें हैं? कभी सोचा? क्या आप घर की वजह से हैं, आप कार की वजह से हैं, आप बेटी की वजह से हैं, आप बहू की वजह से हैं, आप पत्नी की वजह से, आप पिता की वजह से, आप किसकी वजह से हैं? क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप संसार में हैं? और वो है तो ये संसार है, और वो नहीं है तो ये संसार नहीं रहेगा। क्या है वो? एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था। तालाब था गांव का, पानी भरा हुआ था और उसमें गिर गया और वो डूब रहा था। जोर से चिल्ला रहे, गांव वाला मुझे बचाओ, पूरा गांव डूब रहा है, पूरा गांव डूब रहा है, पूरा गांव डूब रहा है। तो लोग बोले ये पानी में डूब रहा है, कहीं पानी अंदर घुस गया, पागल हो गया है, इसलिए ऐसा कह रहा है। डूब खुद रहा है और कहता है गांव डूब रहा है। वही एक साधु गुजर रहा था, देखा कि व्यक्ति चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, गांव डूब रहा है, मुझे बचाओ, गांव डूब रहा है, मुझे बचाओ, गांव डूब रहा है। वो कूदा, उसको बाहर निकाला, पानी निकाला, बड़ा एकदम सरल करने के बाद पूछा कि भाई मेरे को बड़ी परेशानी थी, तेरे बचाने के पीछे मेरा एक कारण था कि तू डूब तो खुद रहा था और तू चिल्ला रहा था कि गांव डूब रहा है, गांव डूब रहा है, गांव डूब रहा है। तो व्यक्ति उस सन्यासी से कहता है कि किसने बनाया आपको सन्यासी? अरे भाई मैं डूब गया, गांव रहा कि नहीं रहेगा मुझे क्या मालूम? मैं हूं तब गांव है, मैं हूं तो पिता है, मैं हूं तो पुत्र है, मैं हूं तो दौलत है, मैं हूं तो घर है, मैं हूं तो मकान है, मैं हूं तो सब कुछ है। और मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरे लिए गांव रहेगा कि नहीं रहेगा उससे क्या फर्क पड़ता? जो आप हैं, कभी आपको जानने की कोशिश करी? लेकिन क्योंकि मनुष्य का अहंकार बहुत खतरनाक है, ये सबको जानना चाहता लेकिन अपने को नहीं जानता। जानता है कि मैं तो अपने को जानता हूं। अरे भाई आप अपने को नहीं जानते। जो जानते हैं वो एक पंचभौतिक चोला है जिसे आपको छोड़ना पड़ेगा। जिसकी वजह से चोला है उसे आप नहीं जानते हैं, उसे आप नहीं जानते हैं। और उसे जाने बिना जो भीतर की संतुष्टि है, भीतर की तृप्ति है, वो पूरी नहीं होगी। लेकिन अहंकार, मनुष्य चालाक कितना, अहंकार कितना है। एक बार पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था, एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, पत्थरों का ढेर था, उसकी ठोकर लगी उस पत्थर से, और जिस पत्थर से ठोकर लगी उस पत्थर को उठाया और जोर से फेंक दिया। पत्थर ढेर में से उठाया, कहानी है, इसको समझना बड़े सहजता से, तो वास्तव में जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो आप समझ जाएंगे। तो पत्थरों के ढेर में से जिस पत्थर से उसकी चोट लगी उसको उठाया और फेंक दिया। तो जब उसको फेंका तो आकाश में उड़ने लगा। तो जो पत्थर आकाश में उड़ रहा है, उड़ते उड़ते उन ढेर में पड़े हुए पत्थरों से कह रहा है कि यारो देखो मैं आकाश में उछल रहा हूं। ये नहीं कह रहा किसी ने मुझे फेंक दिया है, अहंकार देखो उसका। और वो जाके राजा की खिड़की से टकराया, खिड़की से टकराया, खिड़की के सांस जो कांच जो थे, कांच के शीशे थे, शीशे के थे। जब पत्थर शीशे से टकराए तो क्या होगा? तो शीशे चूर चूर हो गए। तो शीशों से कहता है कि हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। ये नहीं कहता मुझे फेंका है। और वो राजा के दरबार के उनके कमरे में जाके गिरा, गलीचे बिछे हुए थे, पलंग बिछा हुआ था, वो वहां जाके गिरा। आवाज आई, सिपाही भागे, देखा कि आवाज कहां से आई, लेकिन देखा कि खिड़की का शीशा टूटा पड़ा है और देखा कि सामने पत्थर पड़ा है। सिपाही ने पत्थर को उठाया और वापस उस खिड़की से फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया। अब वापस उस ढेर में जाकर पत्थर पड़ा और बाकी लोगों से कहने लगा कि क्या यारों, राजा के महल में मेरी स्वागत था, पलंग बिछा हुआ था, कालीन बिछा हुआ था, सुंदर सब कुछ था, सिपाही थे, सब कुछ था, लेकिन आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, इसलिए वापस आ गया। ये नहीं कह रहा मुझे फेंक देंगे। ये मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो अहंकार है, ये मनुष्य के दुखों का कारण है और वो मनुष्य को अपनी तृप्ति नहीं कर देता है। और जब तक मनुष्य में भीतर में अतृप्त है, भीतर में असंतुष्ट है, तब तक वो सुकून और शांति प्राप्त नहीं करेगा। हमारा अंतर्मन कब तक असंतुष्ट रहेगा? प्यासा है,
उस आनंद और परमानंद को पाने के लिए। वो प्यास, वो असंतुष्टि जन्मों जन्मों से हमारे भीतर में है। ये कोई आज उत्पन्न नहीं है, ये कोई आज उत्पन्न नहीं हुई है। ये जो प्यास है ना, ये जन्मों से हमारे साथ है। जब तक हम परम सुख नहीं पा लेते, तब तक हम भीतर में तृप्त नहीं हो जाते, और इसके लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस प्यास को बुझाने के लिए, इस आनंद रूपी पानी को पाने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मन बना ही लिया है, तब वो बात कह भी देनी चाहिए। इस प्यास बुझाने के लिए, इस आनंद रूपी सागर को पाने के लिए हमारे भीतर में अथाह सागर की तरह बह रहा है वो आनंद का खजाना, परंतु हम वहां नहीं पहुंच पाते। वहां वो पहुंच पाता है जो पहुंचा हुआ है, और जो वहां पहुंचा हुआ है वो हमें वहां पहुंचाएगा। और वहां पहुंचता है वो सद्गुरु, जिसके लिए मैं हमेशा गुण गाता हूं। क्या? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम नित्यम विमलाचलम सर्वदि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमः। बंधो गुरुपति कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। और जिसके लिए मैंने कहा है कि रामकृष्ण से को बड़ो तीन हो तो गुरु कीर, और तीन लोग को जो धनी तो गुरु आगे आते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पाद का, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझो मेरी बात को। वो सद्गुरु जानता है भीतर को, बोध को। वो सद्गुरु भीतर की प्यास को बुझाता, भीतर के आनंद के सागर के साथ हमें जुड़। मैं सद्गुरु की बात कर रहा हूं, मैं गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। सद्गुरु गुरु में बड़ा भेद है, मैं पहले भी समझाया हूं कि गुरु आपको जानकारी देगा, और सद्गुरु संपूर्ण जानकारी को छीनकर आपको शून्य पे लाके खड़ा कर देगा। और शून्य शुरुआत है उस परमानंद, परम सुख और परम शांति की, उस विराट की, जो शून्य पे लाके खड़ा कर दे, वो है सद्गुरु। कान्या मान्या खुर, 100 रुपये धर, धोती लाओ, लोटा और लाओ, गमछा, 100 रुपये, नारियल लाओ, बैल बना चौकुता। आज तो एकदम ट्रेंड चल पड़ा है गुरुओं का। माला दे दी, मंत्र दे दी। किस मंत्र की बात करते? अरे मंत्र जो होठों से जपा जाएगा वो होठों से गहरा नहीं होगा, जो जीवा से जपा जाएगा वो जीवा से गहरा नहीं जाए होगा, जो कंठों से जपा जाएगा जो कंठ से गहरा नहीं होगा, जो मन से जपा जाएगा वो कैसे आपको मन से पार ले जाएगा। मंत्र ऐसा चाहिए जो मन को भी अपने हाथ में कर दे, जो मन को बांध दे, वो है मंत्र। कौन सा मंत्र? ये देता है गुरु। और वो शब्दों का विषय नहीं है, वो वाणी का विषय नहीं, वो माला का विषय नहीं, वो तो भीतर में हमेशा चल रहा है। वो था, वो है और वो रहेगा। कोई सच्चा सद्गुरु आपको मिलेगा तो आपको उससे जोड़ देगा, और जब जोड़ देगा तो फिर आनंद रूपी उस सागर के साथ आप जुड़ जाएंगे, और भीतर की तृप्ति और वृत्ति की प्यास आपकी बुझ जाएगी। वहां पहुंचने के लिए, भीतर पहुंचने के लिए सद्गुरु ही हमारी मदद कर सकता है। सद्गुरु के अलावा हमें भीतर कोई नहीं ले जा सकता। मैं अपने गुरु महाराज जी की दया से भीतर गया, और इसीलिए इस ध्यान शिविर में आपसे चर्चा कर रहा हूं। क्या आप जाना चाहते हैं? क्या आप भीतर की प्यास को बुझाना चाहते हैं? क्या आप भीतर के अथाह सागर में बहना चाहते हैं? क्या आप वहां पहुंचना चाहते हैं जहां पहुंचने के लिए जीव जन्मों जन्मांत से तड़प रहा है? तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं दोस्त के रूप में। और आप लोगों से भी कह रहा हूं जो बैठे हुए हैं, ये मार्ग इतना सरल है कि पूछिए मत। बस इसमें जरूर है कहीं आवश्यकता है तो नियमित सत्संग, सुमिरन और साधना की। इस प्यास को बुझाना है तो आपको नियमित रूप से सत्संग करना पड़ेगा, नियमित सुमिरन करना पड़ेगा, और नियमित से सेवा करनी पड़ेगी। ये 3 सूत्र है, सत्संग, सुमिरन और सेवा। और जब व्यक्ति सत्संग करता है, सुमिरन करता है, सेवा करता है, तो सद्गुरु मदद करता है वहां पहुंचने के लिए। हम जब जन्म लेते हैं तो सांसारिक वस्तुओं को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। हम जब जन्म लेते हैं संसार में, तो संसार की चकाचौंध को देखकर हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य वो पानी है जो हमें तृप्ति नहीं हुई। हमारा लक्ष्य हमारी भीतर की प्यास बुझाने वाले उस पानी की थी,
लेकिन हम भूल जाते हैं, हम गुमराह हो जाते हैं इन बाहरी वस्तुओं में, हम आनंद को ढूंढने लगते हैं और पुनः हम उस प्यास से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि जब हम भूल जाते हैं कि तलाश उस पानी की थी जो प्यास बुझाता है, वो भूल जाते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। हम बाहरी वस्तुओं में आनंद ढूंढने लगते हैं। जब सांसारिक मोहबंधन में हम फंस जाते हैं, परेशानियां हमें घेर लेती हैं। सुख शांति पाने के लिए हम जब दर दर भटकने लगते हैं, जब हम जगह जगह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा, ये हमारे धार्मिक स्थान है, हमारे पवित्र स्थान है। इन स्थानों में जाकर हमारे अंतर्मन की चाह की जागृति होती है। इस बात का भी ये स्थान बुरे नहीं है। कोई आदमी इन स्थानों की निंदा करता तो वो सद्गुरु का शिष्य हो नहीं सकता। वो चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे कोई भी पूजा स्थान हो, वो हमें याद दिलाते हैं उस सुख शांति पाने का अद्भुत जरिया। हर मंदिर हमें सचेत करता है कि परमपिता परमेश्वर तुम्हारे भीतर में है। हर मंदिर हमें बताता है कि बंधन से मुक्त कैसे हो जाए। हम वो चीज देख नहीं पाते, बस इतनी सी बात है। हम सुख शांति पाने के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं, पर वो सुख शांति हमें समय के सद्गुरु महाराज जो वर्तमान में है। यदि आपको पता हो तो सुखदेव वेदव्यास जी के पुत्र थे, लेकिन तत्वज्ञान की प्राप्ति जनक महाराज से हुई थी। समय का सद्गुरु होना चाहिए। वर्तमान में जो समय का सद्गुरु होगा, वो आपको शब्द का बोध कराएगा, वो आपको नाद का बोध कराएगा, वो आपको अमृत का बोध कराएगा, वो आपको ज्योति का, वो आपको ज्ञान द्वारा आपकी भीतर की प्यास को बुझाएगा। समय के सद्गुरु से ही सुख शांति प्राप्त हो सकती है, और समय के सद्गुरु की शरण में जाकर ज्ञान द्वारा वो आनंद, वो परमानंद, वो सुख शांति आपको मिल सकती है। हम जो खुशी, जो आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर में विराजमान है, परंतु हम उससे अनजान हैं। उसको जानने के लिए हमें सद्गुरु महाराज की शरण में जाना होगा। यदि हमें प्यास नहीं है, हम असंतुष्ट नहीं हैं, हम अतृप्त नहीं हैं, तो पानी का कोई मूल्य नहीं है। और हमें प्यास है, हम अतृप्त है, तो एक बूंद, एक बूंद को हम महसूस करेंगे। और प्यासे हैं, हम अतृप्त हैं भीतर में, बस स्वीकार नहीं करते। उस पत्थर की भांति अहंकार के कारण हम प्यासे हैं। उसके मूल्य को पहचानते हैं, उसके महत्व को, जब प्यासे होते हैं तब हम उसके मूल्य को पहचानते हैं, उसके महत्व को समझते हैं। यदि हमें प्यास है भीतर परमात्मा से मिलन की, तो हम गुरु महाराज जी की ज्ञान के मूल्य को समझ पाएंगे। यदि भीतर में उस परमानंद, परम सुख, परम शांति की पाने की आस है, तब हम सदगुरु महाराज के महत्व को समझ पाएंगे, उस ज्ञान के मूल्य को समझ पाएंगे। गुरु मिल जाने पर, भीतर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर असीम आनंद की अनुभूति होती है। जब सदगुरु मिलता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, असीम आनंद की अनुभूति हो जाने पर, वो स्वाद चख लेने पर सांसारिक मोह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बाहरी दुनिया से अर्जित धन ऐसी माया है जो आज है और कल नहीं है, लेकिन जो भीतरी दुनिया का जो धन है, जो कभी चोर न लेवे, खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। क्योंकि ये माया आज है तो कल नहीं, लेकिन वो हमेशा था, है और रहेगा। ये माया एक पल नहीं लगता है समाप्त हो जाती है, एक पल नहीं लगता एकीकृत हो जाती, परंतु आत्मिक ज्ञान द्वारा अर्जित धन ऐसी माया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। हर चीज का एक आकार है, एक रूप है, परंतु इस ज्ञान का कोई आकार नहीं है और कोई आकार, इस ज्ञान का कोई अनंत नहीं है। जिस ज्ञान की चर्चा आज मैं इस शिविर में आप लोगों से कर रहा हूं, आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि ज्ञान तृप्ति का ज्ञान, और कोई ज्ञान आपको दुकान नहीं देगा, ज्ञान आपको धन नहीं देगा, ज्ञान आपके परिवार में सुख शांति नहीं करेगा। ज्ञान सांसारिक वस्तुओं की चर्चा नहीं करता है। ज्ञान ये नहीं कहता कि आप कोर्ट कचहरी के मामले, ज्ञान मात्र आप एक बात करता है कि आपके भीतर में वो तृप्ति कर देगा, जो भीतर में असंतुष्टि है उस संतुष्टि को समाप्त कर। ज्ञान मात्र आपको भीतर की संतुष्टि देता है। ज्ञान अनंत है, ज्ञान का कोई आकार नहीं, ज्ञान का कोई रूप नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है।
ज्ञान न कभी बढ़ता है न कभी घटता है, ज्ञान अनुभूति है। हर पल हर समय कुछ न कुछ वो सीख देती है, वो आत्मा का विस्तार करती है।